जाए तो हो सकता है कि अदरवाइज क्या होगा कि भाई चलिए, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जो मन में तय करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो 365 दिन दिमाग उसी में खपाते हैं, सभी को उसी में जोड़ देते हैं और एक आध अचीव कर लेते हैं और अवार्ड भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बाकी चीजों को देखें तो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी कमियां भी महसूस ना हो, एक स्वस्थ स्पर्धा का वातावरण बने, उस दिशा में अगर हम कुछ सोचे तो शायद जो हम चाहते हैं कि एक बदलाव आए, वो बदलाव शायद हम ला सकते हैं। साथियों, आप जैसे साथियों से इस प्रकार से संवाद, मुझे लगता है शायद 20-22 साल से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूं और पहले मुख्यमंत्री के रूप में करता था, एक छोटे दायरे में करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ा बड़े दायरे में हुआ और बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ और उसके कारण एक प्रकार से हमें अन्योन्य, कुछ आपसे मैं सीखता हूं, कुछ मेरी बातें आप तक पहुंचा पाता हूं, तो एक प्रकार से संवादना एक अच्छा सा हमारा ये माध्यम बना है, परंपरा बनी है। और मुझे खुशी है कि मुझे बीच में कोरोना के कालखंड में थोड़ा कठिनाई रही, अदरवाइज मेरा प्रयास रहा है कि मैं आप सबसे मिलता रहूं, आपसे बहुत कुछ जानता रहूं, समझने का प्रयास करूं और अगर संभव हो तो उसको अगर मेरे व्यक्तिगत जीवन में उतारना है तो उसको उतारूं और कहीं व्यवस्था में लाना है तो व्यवस्था में लाने का प्रयास करूं। लेकिन यही एक प्रक्रिया है जो हमें आगे बढ़ाती है। हर किसी से सीखने का अवसर होता ही होता है। हर किसी के पास किसी न किसी को कुछ देने का सामर्थ्य होता ही है और अगर हम उस भाव को विकसित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको स्वीकार करने का मन भी बन जाता है। साथियों, इस बार का आयोजन वो रूटीन प्रक्रिया नहीं है। मैं इसे कोई विशेष समझता हूं। विशेष इसलिए समझता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश आजादी के 75 साल मना रहा है, तब हम इस समारोह के कर रहे हैं। क्या हम एक काम कर सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं कि इसको हमने, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो सहज रूप से नया उमंग उत्साह भर देती है। मान लीजिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और पिछले 75 साल में उस डिस्ट्रिक्ट के मुखिया के रूप में जिन्होंने काम किया है, उसमें से कुछ जीवित होंगे, कुछ नहीं होंगे। इस आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त एक बार उस डिस्ट्रिक्ट में उन सबको बुलाइए। उनको भी अच्छा लगेगा, 30-40 साल के बाद वो उस जगह पे वापस गए हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, उनके पुराने पुराने लोगों को वो याद करेंगे। यानी एक प्रकार से उस जिला इकाई में किसी ने 30 साल पहले काम किया होगा, किसी ने 40 साल पहले काम किया होगा। जो बाहर से वहां आएगा वो भी एक नई ऊर्जा लेके जाएगा और जो वहां है उसको भी अच्छा, ये देश के कैबिनेट सेक्रेटरी वो कभी यहां थे, उसके लिए बड़े आनंद की बात हो जाएगी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमने इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए। मुझे विचार इसलिए आया, शायद मैं नाम तो भूल गया, गोडबोले जी या देशमुख, आई फॉरगॉट द नेम, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे। तो एक बार, और बाद में वो अपना जीवन रक्तपित्त के लोगों की सेवा में उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद खपा दिया। तो गुजरात में उन्होंने कहा वो रक्तपित्त से संबंधित कार्यक्रम के लिए आए थे, मुझे मिलना हुआ। तो तब तो संयुक्त मुंबई राज्य था, महाराष्ट्र और गुजरात अलग नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं बनासकांठा में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था
और बाद में बोले महाराष्ट्र अलग बना, तो मैं महाराष्ट्र कैडर चला गया और फिर मैं भारत सरकार में चला गया। लेकिन इतना सा सुनना मेरे लिए, मुझे उनके साथ एकदम से जोड़ दिया। तो मैंने उनको पूछा कुछ समय बनासकांठा में कैसे होता था, आप कैसे काम करते थे। यानी चीजें छोटी होती हैं लेकिन उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। और एक मोनोटोनस जिंदगी में बदलाव लाने के लिए व्यवस्थाओं में जान भरना बहुत जरूरी होता है। व्यवस्थाएं जीवंत होनी चाहिए, व्यवस्थाएं डायनेमिक होनी चाहिए। और जब पुराने लोगों से मिलते हैं तो उनके जमाने में व्यवस्था किस कारण से विकसित हुई थी, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमें उस परंपरा को चलाना, नहीं चलाना, बदल लाना, नहीं लाना, बहुत चीजें सिखा करके जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आजादी के इस अमृत काल में आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, जो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम करके गए हैं, एक बार अगर हो सके उनका मिलने का कार्यक्रम बनाइए। आपके उस पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एक अनुभव नया आएगा। उसी प्रकार से राज्यों में जो चीफ सेक्रेटरी के नाते काम करके गए हैं, एक बार राज्य के मुख्यमंत्री उन सबको बुला ले, देश के प्रधानमंत्री जितने भी कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं कभी उनको बुला ले। हो सकता है कि क्योंकि आजादी का अमृत काल 75 साल की इस यात्रा में भारत को आगे बढ़ाने में सरदार पटेल का ये जो तोहफा है हमें सिविल सर्विस का, इसके जो ध्वजवाहक लोग रहे हैं, जो आज उसमें से जितने भी जीवित हैं, उन्होंने कुछ न कुछ तो योगदान दिया ही है इस देश को आज तक पहुंचाने में। उन सबका स्मरण करना, उनका मान सम्मान करना, ये भी आजादी के अमृत काल में इस पूरी सिविल सर्विस को ऑनर करने वाला विषय बन जाएगा। मैं चाहूंगा इस 75 साल की यात्रा उनको हम समर्पित करें, उनका गौरवगान करें और एक नई चेतना लेकर के हम आगे बढ़ें और उस दिशा में हम प्रयत्न कर सकते हैं। साथियों, ये हमारा जो अमृत काल है, ये अमृत काल सिर्फ बीते 7 दशक का जय जयकार करने का ही है, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं हम 70 से 75 गए होंगे, रूटीन में गए होंगे, 60 से 70 गए होंगे, 70 से 75 गए होंगे, रूटीन में गए होंगे। लेकिन 75 से 2047 इंडिया एट 100 ये रूटीन नहीं हो सकता है। ये आज का अमृत महोत्सव हमारा वो एक वाटरशेड होना चाहिए, जिसमें अब 25 साल को एक इकाई के रूप में ही हमने देखना चाहिए, टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। और हमने इंडिया एट 100 अभी से उसका विजन देख करके, और विजन देश में क्या वो नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट 25 साल में कहां पहुंचेगा, मैं इस डिस्ट्रिक्ट को 25 साल के बाद कैसा देखता हूं, और मैं कागज में लिखित रूप से, हो सके तो आपके डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर में लगाइए, हमें यहां तक पहुंचना है। आप देखिए एक नई प्रेरणा, नया उत्साह, नया उमंग उसके साथ जुड़ जाएगा। और मल्टीपिलर एक्टिविटी के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट को पूरा, और अब केंद्र हमारा, भारत कहां पहुंचेगा, राज्य कहां पहुंचेगा, हमने 75 साल इन सारे लक्ष्यों को लेकर के चले।